Now today we are going to start with chapter number 13, हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर पढ़ेंगे आप. हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मीन्स वाटर. ठीक है, हम वाटर देखेंगे हमारी अर्थ पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज एस्टिमेटेड अबाउट 1250 क्यूबिक किलोमीटर. कितना है? 1250 क्यूबिक मीटर. और जो वाटर है जो हमारा वो 97% कहाँ है आपका? ओशंस में. कहाँ पे है? 95 से 97% ओशन में है. और जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो कहाँ प्रेजेंट, वो जो प्रेजेंट हमारे अर्थ पे वो फिक्स्ड है और वो अप्रोक्सीमेटली सेम है जब जैसा वो आइस एज के टाइम में. नाउ हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल. वाटर जो है आपने देखा होगा हमें 3 फॉर्म में मिलता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, 3 फॉर्म में मिलता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और ये जो प्रोसेस होता है बाय विच वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म सर्कुलेट्स बिटवीन लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर. जब वाटर सर्कुलेट करता है आपके लिथोस्फेयर में, ठीक है, फिर कहा जाता है एटमॉस्फेयर में, और फिर हाइड्रोस्फेयर. इसको क्या कहा जाता है? ये क्या है? आपकी वाटर साइकिल. ठीक है, इसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं. वाटर मूव्स फ्रॉम लैंड एंड ओशन टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर एंड रिटर्न्स एट प्रेसिपिटेशन. देखो, जो आप बताते हो वाटर क्या करता है, लैंड से और सी से हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है. ठीक है, और फिर जाके वो वेपर्स बन जाते हैं. और जब आपके क्लाउड्स फॉर्म करते हैं और जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ रेन वो कहाँ आते गिरते हैं? हमारी अर्थ पास. ठीक है. Now some of the water runs off the land into ocean and the process involved in the water cycle are evaporation, condensation, precipitation and runoff. ठीक है, जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है, इस वाटर साइकिल का प्रोसेस में 3 तरीके के प्रोसेस इन्वॉल्व है: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, precipitation and runoff. The cycle starts with evaporation from land and water body. When water changes from liquid to vapor enters the atmosphere. ठीक है, आपके लैंड या सी से पानी ऊपर उठा, वाटर इवोपरेट हुआ. ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में पहुंच गया और क्लाउड्स फॉर्म करता है. और क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा घने, काले और हैवी हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तो बारिश के फॉर्म में कहाँ गिरती है? अर्थ. It is believed that evaporation is greater over ocean than land. The factors that affect evaporation are temperature, humidity, isolation और wind speed. कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके इवापोरेशन में इन्वॉल्व है, वो कौन कौन से हैं? फैक्टर्स जो आपके इवापोरेशन में हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? आपके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इंसोलेशन, और कौन सा है? ह्यूमिडिटी, इंसोलेशन एंड विंड की स्पीड. की जो विंड की स्पीड है वो कैसी है? 4 फैक्टर्स हैं जो आपके इवापोरेशन के किसके हैं? जो आपके इवापोरेशन को इफेक्ट कर. In the atmosphere, the water vapor consists into liquid state when eventually form precipitation and falls on the land surface as rain. It is believed that precipitation is always more over ocean. ठीक है, जो precipitation है ज़्यादा कहाँ होता है? ओशंस में होता है as compared to land. On land, the precipitation is circulated in 3 ways. Some is returned to the atmosphere by evaporation. कुछ सिंक हो जाते हैं in the soil or rock layer और remaining run off land into river and streams, जो क्या which carry it to seas and ocean. और वो किधर की तरफ कैरी कर लेता है? उसे सीज और ओशन की तरफ.
नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर बॉडी, ओशंस आर द मेजर वाटर बॉडी जो हमारे अर्थ पे है, ठीक है। कौन कौन से ओशन है? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्टिक और अंटार्कटिक ओशन। नाउ ओशंस आर द मेजर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। ओशंस क्या है? लार्ज बॉडीज हैं वाटर की जो लोकेटेड हैं अराउंड द कॉन्टिनेंट। और हमारे कितने ओशंस हैं? वी हैव 5 ओशन, ठीक है। कौन कौन से? पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक, अटलांटिक और आर्कटिक, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ दिखाती, ये जो आपका एस शेप का बनता है ये कौन सा ओशन है? दिस इज योर अटलांटिक ओशन। नॉर्थ वाला नॉर्थ अटलांटिक, साउथ वाला साउथ अटलांटिक। यहाँ पे क्या लाई करता है? आपका पैसिफिक ओशन। दिस वन इज पैसिफिक। ऊपर क्या होगा? नॉर्थ पैसिफिक, नीचे होगा साउथ पैसिफिक, ठीक है। इंडिया के जस्ट नीचे लाई करता है आपका इंडियन ओशन, ऊपर आपका लाई करता है आर्कटिक ओशन और नीचे क्या लाई करता है आपका अंटार्कटिक ओशन। ये हमारे 5 ओशंस थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में। आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा ओशन, ठीक है, दोनों साइड है। तो क्या है? सबसे बड़ा है। ये 35% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है। इट एक्सीड्स टोटल लैंड सरफेस एंड इट्स एवरेज डेप्थ इज अबाउट 4600। और जो उसकी एवरेज डेप्थ है वो कितनी है? 4600 मीटर, ठीक है। ये ओशन के डीप आपको डीप्स और टेंथ्स मिलेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपको वेस्टर्न साइड को मिलेंगे। जैसे मरीना ट्रेंच पूछ सकते हैं कि डीपेस्ट प्लेस जो है अर्थ की वो क्या है? मरीना ट्रेंच, ठीक है। और ये क्या है? आपके अलोंग द कोस्ट ऑफ एशिया। देयर आर नाउ अटलांटिक ओशन। ये जो आपका एस शेप का ओशन है ये अटलांटिक ओशन है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। ये 1/6 पार्ट ऑफ द अर्थ में कवर है, फैला हुआ है, जिसका एरिया है 83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पैसिफिक ओशन का हाफ है। हाफ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है। और जो आपका अटलांटिक ओशन है वो कहाँ लोकेटेड है? आपका वेस्ट यूरोप एंड अफ्रीका। कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट यूरोप एंड अफ्रीका में। देखो अफ्रीका के इधर और वेस्ट के यूरोप। अटलांटिक ओशन इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका और ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। देखो इधर आपका क्या होता है? वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के तो कहाँ है? ईस्ट में। और यूरोप और अफ्रीका के कहाँ है? वेस्ट, ठीक है। इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है? 4000 मीटर, ठीक है। यहाँ पे फिर हम पढ़ेंगे इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन की बात करते हैं। ये लार्जेस्ट ओशन है, थर्ड लार्जेस्ट। ये एक्सटेंड करता है साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ में लाई करता है, ठीक है। जैसे आपका इंडिया है ये नीचे और यहाँ पे क्या लाई करता है? आपका इंडियन ओशन, ठीक है। इसका जो टोटल एरिया है वो 73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और जो एवरेज डेप्थ है वो कितनी है? 4000 मीटर। इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 14.6% ऑफ द अर्थ। और जो सदर्न पार्ट ऑफ एशिया इज एट इट्स नॉर्थ एंड। और जो मेडागास्कर है वो लार्जेस्ट आइलैंड है आपका इंडियन ओशन का। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि आप लार्जेस्ट आइलैंड बताइए, तो क्या है? मेडागास्कर। नाउ आर्कटिक ओशन, देखो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओशन और जो बेरिंग स्ट्रेच है और नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है जो कनेक्ट करती है आर्कटिक ओशन को किससे? पैसिफिक ओशन, ठीक है। इट ऑल्सो नोन एज नॉर्थ पोल ओशन, इस क्योंकि ये नॉर्थ पोल से सराउंडेड है। ऊपर नॉर्थ है, ये सारा क्या है? नॉर्थ पोल, इससे सराउंडेड है, ठीक है। इट इज एन, इसका जो एरिया है वो कितना है? 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया कितना कवर करती है? 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Now Antarctic Ocean, ये marine area of all 4 sides of Antarctic is known as Antarctic Ocean. This ocean joins Pacific, Atlantic, India और ये frozen रहता है most of the year. ये water body नहीं है but it is a huge ice sheet. क्या है ये? Huge ice sheet है. Now movements of ocean water. The oceanic water keeps moving continuously and is never constant. ऐसा नहीं है वो कांस्टेंट है, रुक जाता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, ठीक है। इट्स नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। इट मूव्स हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। द सरफेस वाटर इन द ओशन रिस्पॉन्ड्स रेडली टू एनी फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। विंड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्टल फोर्स है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द सरफेस की। और 3 मेजर टाइप्स ऑफ मूवमेंट अकर इन द ओशन। कौन कौन सी है वो आपकी?
वेव्स, ठीक है, कौन सी है? वेव्स, टाइड्स, करंट्स, ठीक है। ये सबसे पहले हम वेव्स देखेंगे। जब वाटर सरफेस का ओशन से राइज करता है और कंटिन्यू कॉन्सिक्वेंटली फॉल करता है, उसको हम वेव्स कहते हैं। दीज आर कॉज्ड बाय विंड ब्लोइंग ओवर द सी। और ये किससे होती है? जो विंड ब्लो कर रही है आपकी ओवर द सी, इससे होता है, ठीक है। दीज आर एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन कोस्टल एरिया। और जो आपकी वेव्स होती है, यही इंपॉर्टेंट एजेंट है आपकी डिपोजिशन के लिए और इरोजन के लिए कोस्टल एरियाज। Size of the wave is determined by how far, how fast, how long the wind blows. Strong wind blowing over a long distance generate long waves. और जो ये वेव्स होती है रिपल करते हैं। रिपल मतलब देखा ना आपने, ऐसे लहरे लहरे से बनाते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती है क्या करती है? रिपल करती है। The highest point a ripple in the water reaches is called crest of wave। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको ट्रो कहते हैं। देखो जैसे रिपल कर रही है, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसे क्या कहा जाता है? जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे क्रेस्ट कहा जाता है वेव का, और जो लोअर पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रो कहा जाता है। TROUGH, ट्रो। क्या कहा जाता है? ट्रो कहा जाता है। और जो डिस्टेंस होता है क्रस्ट के और ट्रो के बीच में, वो क्या होती है? आपकी हाइट होती है। वेव क्या होती है? हाइट, ठीक है। और जो नंबर ऑफ रिपल्स है जो आपके वाटर में हो रहा है, जो वेव प्रोड्यूस करती है एक सेकंड में, उसे क्या कहा जाता है? वेव फ्रीक्वेंसी। ये आपको ज्यादातर कहाँ दिखेगी? सी कोस्ट पे दिखाई देगी। और अगर हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें, वी विल रिवील दैट ईच ripple is almost complete circle. The movement of this circle determines the speed of wind। और जो स्लो मूविंग विंड होती है वो क्या क्रिएट करती है? मीडियम साइज की वेव क्रिएट करती है। और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो क्या क्रिएट करती है? ह्यूज एंड डिस्ट्रक्टिव वेव्स क्रिएट करती है। दैट कॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इन वेव्स को क्या कहा जाता है? सुनामी। आपने देखा भी था कि अभी सुनामी आई थी 2004 में, ठीक है। और ये डेडली थी, कहाँ आई थी? इंडियन ओशन में, ठीक है। नाउ टाइड्स, द अल्टरनेटिव राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर, उसको टाइड कहा जाता है। और जो टाइड्स होती है वो किस वजह से होती है? बाय द अट्रैक्शन ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बीइंग क्लोजर टू द अर्थ, द मून इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइड्स दैट द मून ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है टाइड्स के लिए rather than sun। Now kinds of tides, high tides, low tides, spring tides और mid tides, ठीक है। जब लेवल ऑफ वाटर सबसे ज्यादा होता है तो हाई टाइड होती है। जब लेवल ऑफ वाटर सबसे कम होता है तो लोएस्ट होता है तो लो टाइड होती है। स्प्रिंग टाइड क्या होती है? जब न्यू मून, आपको न्यू मून या फुल मून डे दिखाई देता है, और जो ग्रेविटेशनल पुल और मून होता है, सन मून का और सन का होता है, वो कंबाइन होता है, तो वो दिस इज बिकॉज द सन, मून एंड द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन। जब आपके सन, मून और अर्थ तीनों कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखेंगे जो दोनों सन एंड मून हैं, हाई टाइड्स आर फॉर्म। और इन्हीं टाइड्स को क्या कहा जाता है? स्प्रिंग टाइड। क्या कहा जाता है? स्प्रिंग टाइड। मीड टाइम व्हेन इट्स हाफ मून डे एंड द मून एंड द अर्थ आर एट द राइट टाइम। तो जब मून और अर्थ कहाँ पे होते हैं? राइट टाइम। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम, देखो सिग्निफिकेंस भी होगी, कुछ इनकी इंपॉर्टेंस भी होगी। क्या है? एट द टाइम ऑफ हाई टाइड द डेप्थ ऑफ वाटर नियर द कोस्टल एरिया इंक्रीजेस एंड इनेबल बिग शिप टू एंटर क्रूज, ठीक है। जब क्या होता है? जब हाई टाइड होती है, जो डेप्थ ऑफ वाटर होता है वो ज्यादा होता है, और ये जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है उनको पोर्ट्स में एंटर करने में हेल्प करती है, ठीक है। टाइड्स आर हेल्पफुल इन नेविगेशन। कांडला पोर्ट इन गुजरात, डायमंड हार्बर इन वेस्ट बंगाल फंक्शंस बिकॉज ऑफ टाइड। और ये नेविगेशन के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल। टाइड प्रिवेंट सिल्टिंग ऑफ हार्बर बाय रिमूविंग मड ब्रॉड बाय द, ये सिल्टिंग को प्रिवेंट करता है, और जो मड रिमूव करता है, मड को रिवर लेके आता। टाइड ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द रिवर्स नेविगेबल। एट द टाइम ऑफ हाई टाइड
द डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ द रिवर ऑल्सो इंक्रीज, और क्या हो जाता है कि आपके जो एरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नेविगेबल होता है। फिशरमैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ फॉर सेलिंग इन टू अ सी एंड रिटर्निंग टू द हार्बर से, और फिशरमैन के लिए भी ईजी हो जाता है कि वो सी में सेल कर सके और अपने हार्बर पर सेफली रिटर्न कर सके। Tidal waves are also harnessed to generate electricity. The first major tidal power station जो ओपन हुआ था वो 1966 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, फ्रांस। यहाँ पे 24 जनरेटर्स हैं जिनके टोटल पावर आउटपुट कैपेसिटी कितनी है, 2,40,000 किलो। Now ocean currents, flowing streams of water that move continually through the ocean in a specific direction, उसे क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। और जो ओशन करंट होता है वो फॉर्म्ड होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ओशन और वाटर प्रेजेंट एट डिफरेंट लैटिट्यूड। ठीक है, सब करंट्स फ्लो ऑन द ओशन सरफेस व्हाइल अदर फाउंड डीपर इन द ओशन, और जो ओशन करंट होता है वो टेम्परेचर कंडीशन को भी इन्फ्लुएंस करता है किसी एरिया को। ठीक है, जैसे द सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर एग्जाम्पल। Currents are large moving rivers of water in the ocean. क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज मूविंग रिवर्स हैं वाटर के, कहा, ओशंस। ड्यू टू कन्वेक्शन द वार्म करंट दैट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर मूव टुवर्ड्स द पोल्स। द कोल्ड करंट्स कैरी ओशनिक वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड और फ्रॉम टू द ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। कहाँ से ले जाती है, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड। ओशंस आर in continual motion due to a spinning of the earth, the gravitational attraction of the moon surface and heating by the sun. Ocean currents occurs on the surface are basically caused by wind, and deep ocean currents are caused by the uneven heating of the ocean bottom by the sun. इससे uneven जो heating होती है उसकी वजह से। The ocean currents move swiftly and the speed of movement of water varies about 5 to 10 km. At some places the surface water move at a slower speed. अगर हम कुछ केसेस पे जो surface water है वो कैसे मूव करता है, स्लो स्पीड पे। Besides slow moving masses of water को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट्स कहा जाता है, they are known as drifts। अगर हम टेम्परेचर की बात करें ओशंस करंट को, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर के बेसिस पे जो हमारा ओशन करंट है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, वार्म करंट और कोल्ड करंट। ठीक है, कुछ ठंडी करंट्स होती है, कुछ ठंडी जल धाराएं और कुछ गर्म जल धारा, और वाटर कोल्ड करंट। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का वो कुछ माइनर ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। वार्म करंट फ्लोज फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टुवर्ड्स द पोलर रीजन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये आपका ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, फिर ट्रॉपिक ऑफ (23 and a half) नॉर्थ, 23 and a half साउथ, 66 and a half। ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, मैंने आपको बताया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वार्म करंट। ठीक है, जो वार्म करंट है वो फ्लो करती है आपकी इक्वेटोरियल रीजन से किधर की तरफ, पोल्स की तरफ। ये किधर की तरफ, पोल्स की। ठीक है, कहाँ जाती है, इक्वेटोरियल रीजन से पोल्स की तरफ जाती। ये कौन सी करंट है आपकी, ये आपकी वार्म करंट। फिर दूसरी है आपकी कोल्ड करंट। जो आपकी कोल्ड करंट है वो आपकी पोलर रीजन से किधर की तरफ आती है, इक्वेटर की तरफ। किधर की तरफ, ठीक है, पोलर रीजन से इक्वेटोरियल की तरफ। ठीक है, ये क्या है आपके कोल्ड और वार्म करंट। ठीक है, नाउ thus the temperature of current depends where its origin। और जो टेम्परेचर है करंट का वो किस पे डिपेंड होता है, वो कहाँ से निकल रही है, कहाँ से ओरिजिन। नाउ कॉजेज ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट्स आर मेनली कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओशन
वाटर। सबसे पहला कॉज क्या है, इसकी वजह से होती है डिफरेंस और इन डेंसिटी ऑफ वाटर। Differences in density are due to variation in temperature. Duration of the movement of ocean current is generally controlled by the duration of prevailing winds. जो movement की जो duration है ocean current की, वो किसको कौन कंट्रोल करता है? Duration of prevailing winds. Prevailing winds causes ocean water to flow in the same direction, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? Ocean current प्रोड्यूस करता है। ठीक है? Shape of the adjoining coast of the earth also being changed in the direction of the ocean. देखो जो कोस्ट है और आपका जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो भी क्या करता है? चेंज लाता है किसमें? डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन करंट, क्या सिग्निफिकेशन इंपॉर्टेंस है इसकी? कि नेविगेशन में हेल्प करता है और शिप सेलिंग अलोंग द करंट, दो करंट के साथ से सेल कर रही है वो ज्यादा तेजी से जाए। Meeting of warm and cold current leads to heavy condensation and produces intense fog. This is the major problem of shipping. When the warm and cold current meet, there is a plenty of fish food, making the food rich in fishing ground. ठीक है, जब दोनों आके warm और cold current मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? फिशिंग ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बनता है? फिशिंग ग्राउंड। Ocean current affect the climate of a place, and warm current keeps the sea port ice free and helps to remain open throughout the year. अगर higher altitudes पे भी है तो ठीक है। Now chapter has been completed. यहाँ पे आपको different ocean current दिए हुए हैं, warm red से और blue से आपके cold current दिखाए हैं, ये आपको करने हैं। Now evaluation time, very short answer type question. Which process are involved in water cycle? कौन सा process है? मैंने आपको बताया था अभी, वो आपको बताना है। Which are the factors that affect evaporation? और write the name of 5 oceans. कौन कौन से हैं 5 ocean? आपको बताए थे पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक और एंटार्क्टिक। वेव, व्हाट आर वेव्स एंड व्हाट इज टाइड? वेव्स क्या है और टाइड्स क्या होते हैं वो आपको बताना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या होती है और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ टाइड्स? ठीक है, हाई टाइड्स, लो टाइड, स्प्रिंग टाइड, मी टाइड। What are ocean current and mention their type? Ocean current बताने दो टाइप के हैं, warm current और cold current. Now long answer type question, throw the light on the distribution of water bodies. Water body के distribution पे आप क्या लिखेंगे? सारे oceans को लिखेंगे और उनको थोड़ा थोड़ा explain करेंगे। What is the importance of tides? भाई tides की importance क्या होती है आपको ये बताना है और आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है ऑन द कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ओशन करंट। मैं आपको अभी कॉजेज भी बताए थे और इंपॉर्टेंस भी बताई थी, आपको उस पर लिखना है एक शॉर्ट नोट लिखना। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ वाटर इज फाउंड ऑन द ओशन? कितना? 97%। विच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट ओशन? कौन सा है आपका? पैसिफिक ओशन। और मेडागास्कर जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन से ओशन में लाई करता है? इंडियन ओशन। ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।